गोवर्धन, शायद आप लोगों में से कोई गए भी हो, बड़ी मान्यता है वहाँ। और वहाँ पर 7 कोष की परिक्रमा होती है, उसको सप्तकोशी परिक्रमा बोलते हैं। भीड़ लगी होती है, कभी कभी तो इतनी भीड़ होती है कि बड़ी मुश्किल से निकलना। आप सरसों के दाने फेंको तो जमीन में ना आए, इतनी भीड़ उसको परिक्रमा करने की। और आश्चर्यजनक बात आपको बताएं, बहुत से लोग उस परिक्रमा को कुछ लोग बैठ करके करते हैं, हाथ के बल, जैसे मेढक चलता है दोनों हाथ लगा के, और कुछ लोग छाती के बल परिक्रमा करते हैं, पूरी परिक्रमा। एक बार संयोग से मैं उधर ही था और चला गया, और ये स्थिति देखी तो बड़ा विचित्र लगा। मैंने पूछा लोग से, ये परमात्मा ने 2 पैर दिए हैं चलने के लिए, और तुम हाथ से चल रहे? बोले हम अगले जन्म में मेढक नहीं बनना चाहते। ये जवाब था। हम मेढक की योनि को छुड़ा दें, इस जन्म में चल लेंगे तो अगले जन्म में नहीं। वो जो छाती के बल चल रहा, तो मैंने कहा भाई तुम ये सब शरीर की क्यों दुर्दशा कर रहे हो? ईश्वर ने पैर दिए, ठीक ठाक चलो। बोला हम सर्प की योनि को छुड़ा रहे हैं, हम अगले जन्म में सांप नहीं बनना चाहते, इसलिए यदि संभावना हो अगले जन्म में बनने की तो उसको इसी जन्म में खत्म करके चल के, क्योंकि सांप जीवन भर छाती के बल चलता है, इसलिए संस्कृत में उसको उरुगा बोलते हैं। उरुगा, उरु माने छाती, गा माने जाने वाला, गच्छति की गा, तो छाती के बल चलता है, इसलिए उसका नाम है उरुगा है। तो हम सांप नहीं बनना चाहते, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखो ना कैसी कैसी परंपराएं, प्रथाएं, कुप्रथाएं लोगों ने बना दी। फिर क्या बनना चाहते हो? हम मनुष्य बनना चाहते हैं, हम इंसान बनना चाहते हैं। तो इंसान बनने के लिए तो अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे भी कोई बनता, जैसे 10वीं की पढ़ाई में विद्यार्थी खूब मेहनत करते हैं, रात दिन एक, और उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि 10वीं के रिजल्ट के आधार पर हमें कॉलेज अच्छा मिले, इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं, बढ़िया कॉलेज मिले। तो बढ़िया कॉलेज मिले तो उसके लिए आपको 10वीं में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कॉलेज अच्छा नहीं मिला। ठीक मनुष्य का जीवन भी प्राप्त करने के लिए जो पूर्व जन्म के हमारे संस्कार थे, उसके आधार पर ये जीवन मिला। अब इसके बाद में इससे भी बढ़िया जीवन मिले, उसके लिए हमको और ज्यादा पहले से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो संभव है, नहीं तो बिल्कुल संभव नहीं। और इस मानव जीवन के शरीर की कोई वैल्यू भी नहीं। जीवन में अच्छे कार्य नहीं है, अच्छे कार्यों की पूंजी नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। और जब भी हम मनुष्य के जीवन की उपमा देते हैं, तुलना करते हैं, तो जो भी तुलना जब भी किसी से की जाती तो उससे अच्छे वाले की जाती है। जो उससे अच्छा होगा उसका उदाहरण देना पड़ता। यदि हम किसी के शारीरिक सौंदर्य की
उपमा दें तो ये कहते हैं इसकी नाक ऐसी है जैसे तोते की नाक, जिसको संस्कृत में सुख नाश बोलते हैं। सुख माने तोता, नाश माने नाश, तोते जैसी नाक। अच्छा, तोते की नाक सुंदर भी होती है और मजबूत भी होती है, और इतनी मजबूत कि लकड़ी में गड्ढा कर दे जिस पेड़ पर गए। और हमारी वाली जरा से भी चोट लग जाए तो ब्लड आने लगता है, हालत खराब होता है। इसका मतलब हमसे बढ़िया और हमसे मजबूत तो नाक तोते के पास में है। फिर क्या है हमारे पास? हम कहते हैं हमारे पास आंखें जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं। तो हमसे बढ़िया आंख तो हिरण के पास होती है, और जब किसी की तुलना देते हैं तो कहते हैं आंखें क्या है? मृग जैसी, मृग जैसी, मृग नहीं। अच्छा, मृग ना तो कभी आंख धोए, कभी होता है ना, कभी भीमसेनी काजल लगाए, ना कभी बरेली वाला सुरमा लगाए, और फिर भी हमसे अच्छी। और हम एक दिन ना धोए तो, और किसी किसी के तो सुबह एकदम जम जाती है, इतना कचरा निकलता है। यदि अच्छी तरह से ना धोया जाए तो चेहरा देखने लायक नहीं होता। तो हमसे बढ़िया आंखें हिरण के पास में है, फिर हम कैसे विशेष हुए? तो कहा हमारे पास में कान है जिनसे हम सब कुछ सुनते हैं और निर्णय करते हैं। तो कान तो हमसे बढ़िया घोड़े के होते हैं, और घोड़े के जो पारखी लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो कान देख करके उसका सौदा करते हैं। और उसके कान में एक वो ऐसे घूमता है स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग। तो फिर तुम क्यों विशेष हो? तुम्हारे पास क्या खासियत है? तो कहा हमारे पास में हड्डी मजबूत है, पूरा ढांचा शरीर जिस पर टिका हुआ। ये तो कोई बात थोड़ी ना हुई, तुमसे मजबूत हड्डी तो हाथी के पास में है मजबूत कि नहीं है? 20 आदमियों को वो जो है खींच सकता है। फिर किसमें खूबसूरत, क्या विशेषता है तुम्हारी? और दुनिया का चाहे कितना ही हैंडसम युवक या ब्यूटीफुल युवती कोई भी हो, जो आप देखो तो देखते रह जाओ, बहुत खूबसूरत, और उसकी मृत्यु हो जाए तो कोई घर वाला कहता है क्या कि बहुत खूबसूरत है, इसको घर में रह ले तो और 4 दिन देखते रहे। ऐसा होता है नहीं होता। सब लोग क्या कहते हैं? जल्दी करो। और मुंबई में तो रात में भी कर देते हैं, सच इंतजार भी नहीं करते। और हिरण के नाभि में जो निकलता है उसको मालूम क्या कहते हैं गांधी साहब? कस्तूरी। इतनी महंगी होती है, 85,000 की तोला भर मिलती है थोड़ी सी। तो तुम्हारी खूबसूरती किस काम की? कहा बाल, और ये ऐसे बाल आपको न जाने मार्केट में इसको कितने फैशन आ गए बाल, हम न जाने कितना पैसा खर्च होता है। और आपके मुंबई में तो ऐसे ऐसे
सैलून है जहां पर 4-5 हजार रुपए बाल कटवाने के लगते हैं। इनमें सुगंधित तेल डालते हैं, शैम्पू, और ये बढ़िया हो पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खाते हैं और बढ़िया इनको डेकोरेट करके रखते हैं, सजाते हैं। और जिस दिन ये कटते हैं ना सैलून में, तो कोई उठा करके नहीं लाता अपने घर में, इनको घर में ले करके रखेंगे, बहुत खर्चा हुआ है इन पर, बहुत अच्छा, वही छोड़ाता है। और वो मालूम क्या करता है, वो झाड़ू लगा करके नाले में कचरे के डब्बे पर फेंकता है, जहां पर उन्हीं बालों पर आने जाने वाले लोग पेशाब करके निकलते हैं। बोले सच्चाई है कि नहीं? ये मैं गलत कर रहा हूं, सच्चाई रोज हम देखते हैं। इन बालों का कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कोई भजन गा रहा हो तो कहते हैं कि क्या स्वर है, ये कोई नहीं कहता मोहम्मद रफी की आवाज से भी बड़ी आवाज, कोई नहीं कहता महेंद्र कपूर से भी बड़ी आवाज में गा रहा है। क्या कहते हैं? कोयल जैसी आवाज ऐसी है कि इसने कोयल को भी माफ कर दिया। आप विचार करो, चिंतन करो, आप हो कहां? कहीं भी नहीं। आपसे बढ़िया तो और लोग हैं, हमसे बढ़िया स्वर, हमसे बढ़िया कंठ कोयल के पास। और कोई चाहे जितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी किसी सभा सोसाइटी में जाए और जा करके उस सभा में, उस सोसाइटी में थूक दे, आप क्या कहोगे? कैसा पढ़ा लिखा गंवार आदमी, क्या किया इसने? इसको ये भी अक्ल नहीं है, होगा इंजीनियर, होगा मास्टर, कहाँ थूकना चाहिए ये तक इसको पता नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, सरकारी जगहों पर डब्बा रख दिया है और उसके बाहर लिखा होता है थूकदान। इधर उधर मत थूको, तुम्हारा थूक किसी काम का नहीं है, थूकना है तो डब्बे में थूको। और एक कीड़ा होता है, जिस कीड़ा के थूक से रेशम का कपड़ा बनता है, और वो सबसे महंगा रेशम। आप लोग का कपड़ा बनाने वाले कपड़े का ही काम है, कपड़े की जानकारी आप लोगों से बढ़िया किसको हो सकती है? रेशम का कपड़ा सबसे महंगा होता है और सब लोगों की हैसियत भी नहीं होती कि उसको खरीदें। मनुष्य से तो कीड़ा जीत गया, कीड़ा। मनुष्य का थूक किसी काम का, एक कीड़े ने अपने थूक से जो कपड़ा बनाया, जिसको लोग पहन करके और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते। फिर मनुष्य किसमें जीता? कहीं बुद्धि की शक्ति। मनुष्य में बुद्धि है तभी तो उसने, मैंने लगभग 1.5 महीना पहले इस बात की चर्चा की कि उसने लोहे को आसमान में उड़ा दिया बुद्धि के बल पर। उसने लोहे को पानी पर तैरा दिया बुद्धि के बल पर। नहीं तो भला लोहा कहीं तैर सकता है? बुद्धि का। और जब भी आज के समय में भी